हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अब तक आप सभी लोगों को मालूम चल चुका होगा, और अगर नहीं चला है तो आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यहाँ बताने का प्रयास करता हूँ कि कोलंबियन प्रेसिडेंट के जो कैंडिडेट थे मिगुएल उरिबे, इनको क्या है यहाँ पर गोली मार दी गई है। इस वजह से क्या है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं, और हाल ही में क्या है कोलंबिया चर्चा में था। उसके पीछे भी क्या रीज़न था इसको भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, और ये कॉन्टेक्स्ट जो है भारत से संबंधित था, इसलिए हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है जानना कि कोलंबिया के जो यहाँ पर प्रेसिडेंट उम्मीदवार थे इनको गोली किसके द्वारा मारी गई है और किस वजह से मारी गई है। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग चीज़ों को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको जैसा बताया कि साउथ अमेरिकी देश है कोलंबिया, और कोलंबिया में राष्ट्रपति उम्मीदवार थे मिगुएल उरिबे। इनके चुनाव प्रचार के दौरान क्या है इनको गोली मार दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मिंट का आर्टिकल है, कोलंबियन सीनेटर एंड प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट शॉट इन बोगोटा। राइट। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो कोलंबिया कंट्री है वो है कहाँ पर, उसको पहले आप समझिए उसकी लोकेशन कहाँ पर है। उसके बाद इसका प्रॉपर फुटेज भी आपको दिखाऊंगा मैं कहाँ पर ये घटना हुई है। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर समझने का प्रयास करिए कि ये जगह है कहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इंडिया है, और यहाँ पर इंडिया से जैसे ही आप साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कोलंबिया। राइट, ये ऊपर यहाँ पर ये देश क्या है, कोलंबिया है, और ये एक साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में अवस्थित एक देश है। ये अपनी सीमा साझा की बात करें यानी किन किन देश से बॉर्डर शेयर करता है, तो इक्वेडर से शेयर करता है, पेरू, ब्राज़ील, वेनेजुएला, तो इनसे क्या है ये सीमा साझा करता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको पनामा भी देखने को मिल जाएगा, तो पनामा से भी क्या है ये सीमा साझा करता है। और कोलंबिया की जो कैपिटल है वो क्या है, बोगोटा है। राइट, तो अब यहाँ पर आपको क्लियरिटी हो गई होगी कि किस जगह की ये बात की जा रही है। अब आइए मैं आपको वो एक्चुअल फुटेज दिखाता हूँ जहाँ पर ये घटना देखने को मिली है। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, राइट, उरिबे, और ये क्या है स्पीच दे रहे थे एक रैली के दौरान यहाँ पर आने वाले चुनाव के लिए। और उसी दौरान यहाँ पर देखिएगा किस तरह की घटना देखने को मिलती है। Tenemos que promover que quien pueda trabajar lo haga en el marco de la discapacidad que tiene. Segundo, salud mental. यहाँ पर लैंग्वेज आपको समझ नहीं आ रही होगी, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिएगा ये, और जैसे ही इनको गोली लगती है वैसे ही क्या है यहाँ पर भगदड़ मच जाती है। ये यहाँ पर इस तरह से ये जो अपना उंगली यहाँ पर सिर पर रखते हैं, और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा लगातार जो है ये देखिए इस तरीके से क्या है यहाँ पर फायरिंग होती है, और यहाँ पर पूरी जगह पर वहाँ पर ब्लड ही ब्लड जो है दिखाई देता है। तो ये वीडियो क्या है इन दोनों सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से वायरल हो चुका है। अब आइए हम लोग चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं कि और यहाँ पर क्या क्या घटनाएँ देखने को मिली हैं और ये कहाँ की बात की जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगातार इन पे कई राउंड फायरिंग की गई, और उसके बाद क्या है इनके सिर पर गोली लगी है। और राजधानी जो बोगोटा है यानी कि कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में क्या है ये एक रैली को संबोधित कर रहे थे, क्योंकि साल 2026 में क्या है यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं। और इन्हीं चुनावों में ऐसा कहा जा रहा है कि ये क्या है राष्ट्रपति पद के प्रमुख दावेदार माने जा रहे थे। और इनकी जो पार्टी है वो सेंट्रो डेमोक्रेटिक कंजर्वेटिव पार्टी है जिसके ये मेंबर थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोलंबियन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट शॉट इन हेड ड्यूरिंग रैली। राइट, मात्र 39 साल की इनकी एज थी, एक अच्छा करियर इनके सामने यहाँ पर था, लेकिन यहाँ पर क्या है इनको गोली मार दी गई है फिलहाल। अगर यहाँ पर देखा जाए तो इनकी फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो इनकी माँ जो है वो एक मशहूर पत्रकार थी जिनका नाम था डायना टर्बे। अब डायना टर्बे कौन थी, तो ये क्या थे इनकी माँ थी। और इन्हों आपको मालूम हुआ कि पाब्लो एस्कोबार के बारे में आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। पाब्लो एस्कोबार 1991 का एक कोलंबियन ड्रग रैकेट का ग्रुप था। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इस चीज़ को, ये पाब्लो एस्कोबार ये जो है कोलंबियन ड्रग लॉर्ड था, नार्कोटॉक्स एंड पॉलिटिशियन हु वाज द फाउंडर ऑफ द लीडर मेंडेलिन कार्टेल, यानी कि पूरा ये एक ड्रग का कार्टेल चलाते थे। तो उसी को उजागर किया था इनकी माँ के द्वारा, यानी कि डायना को 1991 में ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबार ने मेंडेलिन कार्टेल में
बोगोटा में अगवा कर लिया था। और ये क्या थी, एक बड़ी पत्रकार थी और ये ज़्यादातर क्या करती थी, इनका वर्क यही होता था कि जो संगठित अपराध हैं या तस्करी जैसे मामले होते थे उनको उजागर करने का काम करती थी। और बचाव अभियान के दौरान क्या है, इनकी जान चली गई थी। इसके अलावा देखिए, ये ऐसी पहली घटना नहीं है जहां पर ये चीज़ देखने को मिली है। आपको मालूम होगा कि पिछले साल 13 जुलाई को जो यूएस के करंट प्रेसिडेंट है, आप सोच कर देखिए कि जो अटैक इनके ऊपर हुआ था, अगर वो थोड़ा भी इधर उधर हो जाता तो शायद आज यूएस का जो टैरिफ चल रहा है वो कुछ वहाँ पर और किसी प्रकार की पॉलिसीज़ बन रही होती, राइट। तो डोनाल्ड ट्रंप को मालूम हुआ कि पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में क्या है, एक चुनावी रैली के दौरान इन पर भी जानलेवा हमला हुआ था। और जो 20 साल का हमलावर था जिसने यानी गोली चलाई थी इनके ऊपर, उन पर 8 राउंड की फायरिंग की गई थी और उनको वहीं पर मार दिया गया था। हालांकि उन राउंड में से एक गोली इनके कान को चीरते हुए निकल गई थी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह की यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने को मिली थी। और ये फुटेज वहाँ से निकल के आई थी कि यहाँ पर से कोई बैठा हुआ था छत पे, वो एक 20 साल लड़का था जो क्या है इन पर गोली चला रहा था यहाँ पर, राइट। इसके अलावा अब मैं उस चीज़ के बारे में बात करता हूँ कि किस वजह से भारत के कॉन्टेक्स्ट में क्या है अभी हाल ही में ये चर्चा में था। तो देखिए, आपको मालूम होगा कि हाल ही में भारत के डेलीगेशन यानी कि भारत के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसको लेकर के भारतीय डेलीगेशन ने कई देशों को विजिट किया। और इन देशों को विजिट करने का मुख्य मतलब यही था कि भारत का पक्ष जो है उसको रखा जा सके और पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा फैला रहा है, जो एक नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है, उसको टैकल किया जा सके। इस वजह से यहाँ पर क्या है, कई डेलीगेशन अलग अलग देशों में भेजे गए थे। उनमें से एक डेलीगेशन जो है वो कोलंबिया की विजिट पर भी था। और कोलंबिया ने स्टार्टिंग में क्या है पाकिस्तान का समर्थन किया था, यानी भारत के द्वारा जो आतंकवादियों के कैंप थे उनको जो अटैक किया गया था तो उसके समर्थन में पाकिस्तान का सपोर्ट किया था। लेकिन जब शशि थरूर की यहाँ पर विजिट होती है उसके बाद कोलंबिया क्या है अपना ये स्टांस बदलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोलंबिया विड्रॉ स्टेटमेंट ऑफरिंग कंडोलेंसेस टू पाकिस्तान शशि थरूर, यानी कि इन्होंने विजिट किया प्रॉपर एविडेंस के साथ, यहाँ पर भारत का पक्ष रखा कि आप चीज़ों को समझिए, उसके बाद ही यहाँ पर कोई अपना निर्णय दीजिएगा। और जब ये जान गए कि यहाँ पर भारत किस हद तक सही है, उसके बाद कोलंबिया ने क्या है अपना स्टेटमेंट विड्रॉ कर लिया था, राइट। इस वजह से भी क्या है ये चर्चा में था। और जैसा मैंने आपको बताया कि इनको जो है गोली मार दी गई है, फिलहाल ये क्या है क्रिटिकल कंडीशन में है। और अगर ये बच जाते हैं तो हो सकता है कि जो इलेक्शन होंगे आगे उस पर ये मुख्य दावेदार या कह सकते हैं कि जो यहाँ का प्रेसिडेंट का पद है वो भी इनको मिल सकता है। फिलहाल इनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। अगर कोई इसमें फर्दर अपडेट आती है तो मैं निश्चित तौर पर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा या शॉर्ट्स के जरिए इसको जो है अपडेट कर दूँगा। आई होप कि यहाँ पर चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको मेरा डेटा पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।